अच्छा टॉपिक आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। ये पूरा चैप्टर जो है ना आपका विद्युत क्षेत्र बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैं क्लास 12th में थी तो मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा करती थी इंटरेस्ट के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग है, नहीं है क्या? है कि नहीं? 11th 12th का फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद जब आप बीएससी एमएससी करते हो तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो फिजिक्स पढ़ते हो ना आप 11th 12th, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग फिजिक्स है। ठीक है, तो आज फिर अपन एक नया टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इस टॉपिक के सारे जो वर्ड्स इसमें आ रहे हैं, टर्म्स, वो सब आपको पता है। आप समझते हो कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आप ये भी समझते हो कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है ना? विद्युत क्षेत्र हम समझते हैं, हम एक समान विद्युत क्षेत्र समझते हैं। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव हम समझते हैं और उसको आपको घुमाना है और घुमाने में किया गया कार्य। फॉर एग्जाम्पल ये वैद्युत द्विध्रुव है तो हमने इसको घुमा दिया, समझ रहे ना? ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसका एक प्लस पॉइंट दूसरा माइनस पॉइंट। ये वैद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा हुआ है? एक समान विद्युत क्षेत्र में। और हमने क्या किया? इसको घुमा दिया। घुमा दिया इट मींस किसी एंगल पे घुमा दिया। अब इसको घुमाने में जो कार्य आपको करना पड़ रहा है उसी का फॉर्मूला हमें यहाँ पे ड्राइव करना है, समझ रहे ना? और ये वैद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा है? एक समान विद्युत क्षेत्र में, समझ रहे ना? एक समान विद्युत क्षेत्र में, समझ लीजिए ये आपके पास पूरा क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव ये क्या रखा है? रखा हुआ है और इसको आगे घुमा दिया, प्लस यहाँ आ गया, माइनस ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया और ये वाला कहाँ पहुंच गया? यहाँ। अब की दूरी बराबर ही रहेगी, ये 2 है तो ये 2 है। ठीक है, इसका साइज थोड़ा अपन यहाँ पे कम कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ऐसे रखा है, आपने उसको किसी एक एंगल पे घुमा दिया तो आप उसकी स्थिति पोजीशन सब कुछ चेंज करोगे तो कुछ काम करना पड़ेगा। ये पैर उठा के मैं यहाँ रख दूं, इट मींस मुझे कोई काम करना पड़ रहा है, उसी काम की गणना करनी है, उसी काम के लिए जो फॉर्मूला निकलेगा W इक्वल्स टू, उसे आपको ड्राइव करना है। टॉपिक क्लियर है? क्या करने वाले हैं हम वो क्लियर है। अब कार्य निकालने के लिए क्या करना होता है? कार्य बराबर है ना? अब जबकि हम कार्य निकाल रहे हैं तो कार्य का फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए, बल गुणा विस्थापन। आप कितना फोर्स वहां पे दे रहे हो या फिर इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस विद्युत द्विध्रुव में कितना बल लगेगा वो आपके पास होना चाहिए, और फिर कितना विस्थापित हुआ वो होना चाहिए। दोनों का इंटू करेंगे और आपका W आ जाएगा। कॉन्सेप्ट तो यही है, ऐसे निकालेंगे ना। यदि आपको नहीं पता कि कैसे कैसे, तो क्या पता है? पता आपको ये है कि W इक्वल्स टू बल गुणा विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपके पास फोर्स होना चाहिए, आपके पास डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है ना? देन W हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे ही होगा, ठीक है ना? अब किस बल की बात करेंगे हम? विद्युत बल, ठीक है ना? विद्युत बल मतलब ये वाला इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस विद्युत द्विध्रुव पर कितना बल लगेगा वो बल आपको देखना है। यदि वो बल आप कैलकुलेट कर लेते हो तो विस्थापन आपके पास रहेगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप मतलब x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ, y में कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट वहां पर कितना है। जो जैसे टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वर्क बनेगा। चलिए लिख लीजिए, है ना? इसको आप 1 बाय 1 सारे स्टेप्स हम एक के बाद एक इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है ना? लिखिए, जब किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में, जब किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव
द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तो इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव साम्यावस्था में होता है। वैद्युत द्विध्रुव साम्यावस्था में होता है। ठीक है ना? कैसा होता है वैद्युत द्विध्रुव? साम्यावस्था में। कैसे रखना है हमें वैद्युत द्विध्रुव को? विद्युत क्षेत्र के समानांतर। ठीक है, वैसे चित्र बनेगा। लेकिन आपकी बात अच्छे से बनाइए इसको। ये आपके पास क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया आपके पास एक समान विद्युत क्षेत्र, और इसमें हमने क्या रख दिया? इसी के समांतर क्या? द्विध्रुव रख दीजिए, रख दो। इधर माइनस इधर प्लस करो। ठीक है ना? वैद्युत द्विध्रुव, ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव, रख दीजिए। ठीक है ना? ये आपका पूरा क्या है? विद्युत क्षेत्र नोटेड बाय एक समान। ठीक है, क्या दिक्कत है? हो रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र। चलिए आगे लिखिए। इधर तक क्लियर है सभी को? हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया है, और इसके अलावा अभी हमने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि टॉपिक ही बोल रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो वैद्युत द्विध्रुव को आपको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखना पड़ेगा। आगे लिखिए। माना P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला, माना P, स्मॉल p से डिनोट करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। ठीक है, माना P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला द्विध्रुव आघूर्ण वाला वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव लिख लिया ना? एक वैद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है ना? थीटा कोण पे रखा है, फिर उसको समांतर लेके आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने इसको कैसे रख दिया है? किसी थीटा कोण पे। ये वाला पॉइंट यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे, और ये एंगल दोनों के बीच कैसा हो जाएगा? थीटा। थीटा एंगल बनाते हुए आपने उसको कहाँ रख दिया है? किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में। लिख लिया? आगे करें? लिखिए। इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर, इस विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले थैंक यू।
इस वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म का आघूर्ण नहीं समझ में आ रहा? बल आघूर्ण, यहाँ देखो बल आघूर्ण समझ लो पहले। बल आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण, ठीक है ना? बल युग्म समझते हैं? ठीक है ना? ये ढक्कन खोलना बल युग्म, एक बल मतलब किसी एक वस्तु पर आप 2 पॉइंट पे बल लगा रहे हो, एक पॉइंट पे बल लगाने से काम अपना नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दो युग्म बनाना पड़ेगा। मतलब मुझे यदि ढक्कन खोलना है तो मुझे 2 पॉइंट्स पे फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके ढक्कन खोलेगा। ठीक है, सेम चीज आपकी यहाँ पे भी है। ये आपके पास एक पॉइंट और ये आपके पास दूसरा पॉइंट, आपको क्या करना है? इसको घुमाना है। तो जब आप घुमाओगे तो इस पॉइंट पे भी फोर्स लगेगा और इस पॉइंट पे भी फोर्स लगेगा, तो दोनों पॉइंट पे जो फोर्सेस लगेंगे वो क्या बनाएंगे? बल युग्म। ठीक है ना? पॉइंट Q पर भी फोर्स लगेगा, पॉजिटिव पॉइंट पर भी फोर्स लगेगा और नेगेटिव पॉइंट पे भी फोर्स लगेगा, तो वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? युग्म, बल युग्म। और फिर इसके बाद बल युग्म आघूर्ण, इसका फॉर्मूला ड्राइव होता है एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है ना? 11th में भी तो पढ़ा, 11th में पढ़ा था ना आपने। बल आघूर्ण क्या था? एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। यहाँ पर बल आघूर्ण हो जाएगा आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है ना? बल आघूर्ण में आपको क्या लेना है? विद्युत आघूर्ण। विद्युत आघूर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं? P से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं? P से। गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? E sin थीटा। ठीक है ना? ये आपके पास बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला बन जाएगा, P डिनोटेड बाय टार क्यू इक्वल टू P क्रॉस E sin थीटा। विद्युत क्षेत्र है E sin थीटा। जब आप इसे ड्राइव करोगे ना, इसको भी करना है अपन को, अभी इसको यहाँ पे लर्न कर लो। ठीक ना? ये फॉर्मूला भी हम ड्राइव करने वाले हैं बल युग्म आघूर्ण का। यहाँ डायरेक्ट आप इसको लर्न करिए, पहले हमें बल युग्म आघूर्ण पढ़ना था, इसके बाद इस पे आना था। चलिए, पर कोई बात नहीं, इसको यहाँ सीख लो। ठीक है ना? बल युग्म आघूर्ण कितना हो जाए? टार क्यू इक्वल टू पूरा P, आपके पास ये P द्विध्रुव आघूर्ण है और ये E sin थीटा, तो टार क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? P sin थीटा। ठीक है ना? लिखिए, कुल बल युग्म आघूर्ण टार क्यू इक्वल टू, कुल बल युग्म आघूर्ण टार क्यू इक्वल टू हो जाएगा PE sin थीटा। ठीक है ना? PE sin थीटा। लिख लिया? ठीक है ना? तो आपने क्या बात की? हम लोग तभी से बात कर रहे हैं कि आपको वैद्युत द्विध्रुव को घुमाना है। अब क्योंकि इस पर बल युग्म में काम कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर किसकी बात की? बल युग्म आघूर्ण की। ठीक है ना? क्योंकि घुमाने में कोई ना कोई आपको बल लगाना पड़ेगा और बल आपके 2 पॉइंट्स पे लग रहा है, बल युग्म बन रहा है, इसीलिए बल युग्म आघूर्ण की आपने बात की और उसे कैलकुलेट करके आपने साइड में उसको रख लिया। इसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। लिखिए, इस वैद्युत द्विध्रुव को इस स्थिति से डी थीटा कोण से घुमाया जाए तो, इस स्थिति से डी थीटा कोण घुमाया जाए तो डी थीटा कोण घुमाया जाए तो किया गया कार्य कितना घुमा रहे हैं? डी थीटा। डी थीटा कोण तक इसको क्या किया जा रहा है? घुमाया जा रहा है।
मतलब ये विस्थापन हो गया आपका डी थीटा। तो किया गया कार्य, तो किया गया कार्य आपका क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू, डी थीटा कोण घुमा रहे हैं इसलिए डी डब्ल्यू। कार्य बराबर बल कितना है, वही ठीक है ना, P sin थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो tan क्यूब डी थीटा। किया गया कार्य आपके पास इतना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू tan क्यूब डी थीटा। लिख लीजिए tan क्यूब डी थीटा, ठीक है ना। tan क्यूब को पुट कर दो, कितना था आपके पास, P E sin थीटा डी थीटा, ठीक है ना, PE sin थीटा डी थीटा बनेगा। नेक्स्ट आगे, ये तो आपने कितना एंगल पर घुमाया, डी थीटा एंगल पे, लेकिन ये तो छोटे से कार्य की गणना की है, लेकिन आप कंप्लीटली उसे मूव कर दो तब कितना कार्य आएगा वो इसको देखना है। चलिए लिखिए आगे। अतः वैद्युत द्विध्रुव को, अतः वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में थीटा इक्वल्स टू थीटा 1, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र में थीटा इक्वल्स टू थीटा 1 से थीटा इक्वल्स टू थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है ना। थीटा इक्वल्स टू थीटा 1 से थीटा इक्वल्स टू थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। क्या करना होगा हमें, लिमिट्स आपके पास है, थीटा इक्वल्स टू थीटा 1 से थीटा इक्वल्स टू थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। तो हमें उपरोक्त समीकरण का क्या करना पड़ेगा, समाकलन, इंटीग्रेट कर दीजिए उपरोक्त समीकरण को, कर दो, तब किया गया कुल कार्य, तब किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा, तब किया गया कुल कार्य W इक्वल्स टू हाँ हो जाएगा आपका इंटीग्रेट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 dw कर दीजिए। थीटा 1 थीटा 2 dw कितना रखना है, PE sin थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट करके बताइए कितना आया, ठीक है ना। ये साफ कर दूं, क्या हुआ, एक्साइटेड से एनर्जी लॉस, ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग बस कर ही रहे हो, बैठे ही हो, गर्मी कोई एक्साइटमेंट नहीं आ रहा। ये कोई बात हुई, एक्साइटमेंट बनाए रखनी जीवन में, है कि नहीं। W इक्वल्स टू कितना रखना है, क्या बाहर ले सकते हैं अनामिका, किसका इंटीग्रेशन होगा, किसको बाहर कर दूं, खुशी P बाहर कर दे, अंदर क्या रखें, साइन थीटा। भाई देखिए साइन थीटा का ही थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, बाकी चीजें बाहर हो जाएंगी, है कि नहीं। क्या है, थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा, ठीक है ना। तो W इक्वल्स टू PE साइन थीटा का कितना होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा कि नहीं, माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 थीटा 2, लिमिट्स पुट करिए, लिमिट पुट करके बताइए कितना आया, करिए फटाफट, किसको पहले रखे और किसको बाद में, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी है, थीटा 2,
ठीक है ना, कर दो। माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस को बाहर लिख लो, तो ये cos थीटा 2 माइनस, अरे वो माइनस टेन रूल है, ठीक ना, माइनस cos थीटा 1, ठीक है ना, बनेगा। और यदि आप माइनस को अंदर कर दो तो फाइनल आपको आंसर क्या मिल जाएगा, W इक्वल्स टू PE cos थीटा 1 माइनस थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है ना। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, थीटा 1 प्लस हो जाएगा, देखो ना ध्यान से। ये माइनस को मैंने अंदर किया तो ये चीज किसकी हो गई, माइनस की। यही वाला माइनस जब इससे इनटू करेगा तो किसका होगा, प्लस का। तो cos थीटा 1 प्लस में और cos थीटा 2 माइनस में, तो अपने पास फाइनली हो जाएगा PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 बनेगा। तो याद कर लो अभी, वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य W इक्वल्स टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टार्क्यू इक्वल्स टू PE sin थीटा। ये फॉर्मूला ऐसे बिल्कुल ऐसे ही बनना चाहिए अपन को, ऐसे चट्टे से निकल जाए, हमें नहीं पता कैसे आया, हमें पता है ये है, ऐसा होता है, ठीक है ना। इसे फटाफट टिक करिए और आगे बढ़िए, समझ रहे ना, एकदम ऐसे रटे होना चाहिए फॉर्मूले। ये तब कब रटोगे, जब हर एक फॉर्मूले पे आप थोड़ा थोड़ा समय दोगे, समय नहीं दोगे आखिरी में जाके याद करोगे तो याद नहीं होगा। अब जबकि आपने इसको पूरा ड्राइव किया है, कैसे आता है वो आपको पता चल गया, तो अब आपको क्या हो गया, ये याद हो गया है ना। अनामिका बनेगा क्या आया, PE cos 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 बनेगा। हेडिंग दीजिए, इसमें एक कंडीशन देंगे क्या, लिखिए वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से एंगल थीटा 2 तक घुमाने में किया गया, एंगल थीटा तक घुमाने में किया गया था, ठीक है ना। साम्य स्थिति से घुमाना है अपन को, सामने से एंगल थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य साम्य स्थिति से, ठीक है ना। W आपके पास है PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, साम्य स्थिति से थीटा मतलब साम्य स्थिति से आपका थीटा 1 0 हो जाएगा और थीटा 2 कितना हो जाएगा, थीटा। पुट कर दीजिए दोनों को, लिमिट्स को, और बताइए कितना आया, W इक्वल्स PE cos थीटा cos 0 माइनस cos थीटा, cos 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1, तो फाइनल आपके पास रहेगा PE 1 माइनस cos थीटा। जब आप इसको साम्य स्थिति से किसी एक एंगल पर घुमा देते हो, साम्य स्थिति कब कहलाती है, जब आप 0 से किसी एंगल को, साम्य स्थिति को डिफाइन करिए स्टार्टिंग, जब वैद्युत द्विध्रुव को 0 कोण से किसी कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ समानांतर होता है, ऐसा बोलना है, ठीक है ना। एंगल थीटा इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि वो विद्युत क्षेत्र के साथ कैसा है, समानांतर, समानांतर से किसी एक एंगल पर घुमा दिया, ठीक है ना। तब स्थिति कैसी कहलाती है, साम्य स्थिति, मतलब जब समानांतर है तब वो साम्य स्थिति में रखा हुआ है, उसके बाद आपने उसको किसी एक एंगल पर घुमा दिया, ठीक है ना, बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में, इसको बंद करके चालू करो। हेडिंग दीजिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म, वैद्युत द्विध्रुव
बल युग्म। कितने टॉपिक्स आ रहे हैं इसमें भी? एक समान विद्युत क्षेत्र, आप समझते हो एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जब विद्युत क्षेत्र आपका वेरी ना कर रहा हो, एक समान हो, कोई दूसरा पार्टिकल उस पर एक समान बल का अनुभव करे, तो वो कैसा हो जाएगा? एक समान विद्युत क्षेत्र। इसके बाद क्या है? वैद्युत द्विध्रुव, आप समझते हो, ठीक है ना? P equals to Q into 2L। वैद्युत द्विध्रुव पर रखे पर बल युग्म, बल युग्म समझ रहे ना? बल युग्म, बल युग्म समझते हैं? जब एक पॉइंट पर फोर्स लगाकर काम ना चले तो आपको क्या है? 2 पॉइंट पर लगाना पड़ता है, तो दोनों बल आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? बल युग्म, ठीक है ना? तो वैसे ही वैद्युत द्विध्रुव में 2 पॉइंट्स हैं आपके, प्लस क्यू और माइनस क्यू। आपको इसको घुमाना है, रिप्लेस करना है, कहीं लेके जाना है, तो आपको दोनों साइड फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? दोनों पॉइंट फोर्स का अनुभव करेंगे और वो दोनों ही फोर्स क्या हो जाएंगे? बल युग्म। समझ रहे हैं ना? बल युग्म। और इसी टॉपिक में आपको बल युग्म को भी समझना है और बल युग्म में आघूर्ण भी समझना है, ठीक है ना? बल युग्म भी समझना है और बल युग्म आघूर्ण भी समझना है, वो भी एक प्रकार का बल ही है, ठीक है ना? लिखिए, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है, प्लस क्यू और माइनस क्यू है, तथा इनके बीच की अल्प दूरी 2a है, ठीक है ना? 2a है, तो a भी आपके पास क्या है? वैद्युत द्विध्रुव, इस तरीके से रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना? a b प्लस q माइनस q, और दोनों के बीच की दूरी आपकी कितनी हो जाएगी? 2a। दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी कितनी हो गई? 2a। तो आपने ये सिर्फ और सिर्फ क्या बना दिया अभी? वैद्युत द्विध्रुव। आगे लिखिए, बना लो, चित्र बना लो। चित्र बना लीजिए। बना लियो? लिखिए, माना इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में, माना इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि, इस प्रकार रखा जाता है कि इसका अक्षु विद्युत क्षेत्र से के साथ थीटा कोण बनाता है, ठीक है ना? थीटा कोण बनाता है। तो यदि ये विद्युत क्षेत्र है, तो कितना एंगल बन रहा है? थीटा। थीटा एंगल बना दो। विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। विद्युत क्षेत्र की लाइन सी है, आपने ऐसे इसको विद्युत द्विध्रुव को रखा है, तो कितना एंगल बना रहा है? थीटा, ठीक है ना? थीटा एंगल बनाते हुए आपने इसको रखा है। गर्मी है, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। देखिए,
विद्युत क्षेत्र में रखा है आपने, और विद्युत क्षेत्र जो कितना है E। अब यही विद्युत क्षेत्र प्लस Q पर बल लगाएगा और यही विद्युत क्षेत्र आपका माइनस Q पर बल लगाएगा, ठीक ना। प्लस Q के कारण जो विद्युत बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, EQ, ठीक ना। विद्युत क्षेत्र की का बल, विद्युत क्षेत्र और आवेश में संबंध बताइए। F इक्वल्स टू EQ, ठीक है ना। F इक्वल्स टू कितना होता है, F इक्वल्स टू EQ होता है कि नहीं, होता है। यस मैम। जब प्लस Q आवेश के कारण फोर्स रहेगा तो F इक्वल्स टू प्लस EQ। जब दूसरे आवेश के कारण बल रहेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस EQ, ठीक है ना। और आपको क्या निकालना है, बलयुक्त आघूर्ण। तो बलयुक्त आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, बलयुग्म आघूर्ण हो जाएगा एक बल, दोनों बलयुग्म में से कोई एक बल तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक बल कितना, दोनों में से कोई एक बल हम क्या ले लें, EQ, ठीक है ना, EQ। और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी निकालनी है अपन को। कैसे निकाल लें, ऐसे आएगी, ये आएगी ना, ये पॉइंट दे दो C। तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, लगा दीजिए। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, परी AC है ना, है कि नहीं। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी AC। ये त्रिभुज बन रहा आपका ACB। इसी से AC निकाल के दिखाओ कितना आया, साइन थीटा लगा दो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा लगा दो। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी आ गई, 2a sin थीटा। तो बलयुक्त आघूर्ण कितना हो जाएगा, बलयुक्त आघूर्ण टार्क्यू इक्वल टू एक बल आपके पास था EQ और ये हो जाएगा 2a sin थीटा। अब ये कितना हो गया, P। तो टार्क्यू इक्वल टू P sin थीटा, या फिर आप इसको EP sin थीटा, PE sin थीटा भी लिख सकते हो, बनेगा। ये आ जाएगा आपके पास PE sin थीटा, इजी है, समझ रहे हो। एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस Q पर कितना बल लगेगा, उसी विद्युत क्षेत्र के कारण माइनस पर कितना बल लगेगा, माइनस आवेश पर कितना बल लगेगा। संबंध होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र बल और आवेश में क्या संबंध है, तो F इक्वल्स टू EQ। बल आ गया, इस पॉइंट पर बल आ गया, F इक्वल्स टू EQ। इस पॉइंट पर बल आ गया, F इक्वल्स टू EQ। अब बलयुक्त आघूर्ण की परिभाषा क्या बोलती है, एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो दोनों में से हमने कोई एक बल ले लिया EQ और उनके बीच की लंबवत दूरी ऐसे निकालेंगे ना, लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, AC। पाइथागोरस लगाओ, AC निकाल दो और फिर उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का लग जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, बनेगा। ऐसे 3-4 स्टेप में इसको बिना देखे ऐसे करके देखना चाहिए आपको डेरिवेशन, तुरंत के तुरंत कि हाँ हमको आ रहा है, समझ रहे ना। चलिए अभी इतना ही रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक। बंद करो।